जैसे कि आज हमने देखा है इस थंबनेल में कि हमको 90 प्लस स्कोर करना है, तो कैसे करेंगे गाइस। पॉसिबल है, 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब आपके मन में कैसा उलझन आ रहा होगा कि सर अभी तो सब कुछ बंद है, फिर भी आप बोल रहे 10th स्टैंडर्ड जो आने वाली बैच है 221 में हम 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसका मैं एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीके बताऊंगा। आप यूज़ कीजिए, अपने लाइफ में यूटिलाइज कीजिए, आपको 101% वो सक्सेस मिलेगा। तो हम आज देखेंगे कि 90 प्लस अगर स्कोर मुझे करना है तो मुझे किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है। गाइस, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमको अगर कोई भी चीज़ में 90 प्लस करना है तो उसके लिए 90 प्लस मेहनत भी लगेगी, ये याद रखिएगा। बट हमको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमको एक ही चीज़ करना है कि हमको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क क्या होगा, तो स्मार्ट वर्क ऐसा होगा कि जो चीज़ हमको पता है उस चीज़ को थोड़ा सा रिफ्रेश करके अपने माइंड में स्टेबल कर ले कि हमेशा इसके टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इजीली उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं कि हमको कौन से सब्जेक्ट में कौन से लेसन को किस तरह का पढ़ाई करना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे हिस्ट्री एसएसटी में सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं, वो लर्निंग पार्ट होती है। तो हमको सबसे पहले इसमें कौन से लेसन को लर्न कर लेना चाहिए जो कि हमारे लिए ईजी रहेगा। तो गाइस, मैं इंटरेस्टिंग वाली बात बता दूँ तो हम यहाँ पे 5 to 9 के जो लेसन देख पा रहे हैं जो कि है 5th लेसन मास मीडिया एंड हिस्ट्री, इंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, टूरिज्म एंड हिस्ट्री, हेरिटेज मैनेजमेंट। गाइस, जो ये लेसन है वो हमारे लाइफ से रिलेटेड लेसन है, हम इस चीज़ को इन्वॉल्व है तो हम इजीली इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मास मीडिया एंड हिस्ट्री, अब इसके अंदर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि मास मीडिया और हिस्ट्री उसका क्या है, उसके बारे में हमको इसमें इन्फॉर्मेशन देगा। कैमरा कब हुआ था या उसके अंदर का जो भी चीज़ें हैं वो कब हिस्ट्री, उसका हिस्ट्री क्या है, यही सब रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो हमको इसके अंदर क्या देखना है, न्यूज़पेपर देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि मास मीडिया का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री क्या है मास मीडिया का, न्यूज़पेपर क्या क्या है। तो इसमें हम सिंपल लॉजिक देखेंगे कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं देगा, रेडियो वगैरह दिया है, मैगजीन्स वगैरह दिए हुए हैं। तो सिंपल लॉजिक है कि हम इजीली इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है, ये अटैच हुआ है। तो हमको इसको क्या करना है, सबसे पहले लर्न कर लेना है। तो हिस्ट्री के अंदर आप क्या करोगे कि 5 to लेके 9 लेसन तक, मतलब 5 और 9 के लेसन जो है वो टोटल 5, 6, 7, 8, 9 आपको पहले लर्न करना है। उसको लर्न करने से पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स एक पेज पे लिख लेना, हेडिंग में डाल देना ऊपर 5 to 9 लेसन हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके पूरे ऑब्जेक्टिव आपको एक पेज पे उतार लेना, उसको 100% करना है। ऑब्जेक्टिव को आप ऑप्शनल नहीं छोड़ सकते, इसको 100% करना है क्योंकि इसमें एकदम मिनिमम आते हैं तो कहीं से भी आ सकता है, तो इसको आपको करके रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर कैसे करें, तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार उस लेसन का मतलब समझे कि वो क्या बोलना चाहता है, वो लेसन क्या बोल रहा है। अगर वो लेसन का मतलब आप समझते हैं तो आपको ईजी होगा लर्न करने के लिए, और उसके बाद आप उसको माइंड में भी ईजिली फिट कर सकते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। तो आप क्या करोगे, इस लेसन को, इस बुक को, इस सब्जेक्ट को इस तरह आप लर्न करोगे। और एक इजी टर्म बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि एक लेसन के अंदर 10 क्वेश्चंस है, तो आप उस 10 क्वेश्चन को कैसे लर्न करोगे, तो इसको भी इजी फॉर्म में डिवाइड कर दो, इसको 2 पार्ट में बांट दो, जिससे हम 5 लेसन 5-5 क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं। जैसे अगर एक लेसन है 5th मास मीडिया तो उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, तो आज 5 करेंगे, कल 5 करेंगे, बट 5 होने चाहिए, टारगेट लेना है, टारगेट कंप्लीट करना है, उसके बाद ही कुछ करना है, अदरवाइज हमको ये कंप्लीट ही करना पड़ेगा। टारगेट इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि हमारा परसेंटेज हाई है तो हमको टारगेट भी हाई लेना पड़ेगा, तो उसके अंदर एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले ये करना है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी बता देता हूँ। तो ज्योग्राफी के अंदर टोटल 9 लेसन है। 9 लेसन के अंदर मैं देख पा रहा हूँ मेरे लिए जो चीज़ है, फील्ड विजिट एकदम ईजी लेसन है। आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए फील्ड विजिट का, कि हम फील्ड विजिट करते तो हमारे बैग में क्या होना चाहिए, हमको क्या क्या लेके जाना चाहिए, हमको कहाँ जाना है, उसके हिसाब से क्या क्या सामान हमको वहाँ पे फील्ड विजिटिंग के लिए लग सकता है। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, आपको इजीली नॉलेजेबल चीज़ें है, आपको पता होगा आपको ये सब चीज़, तो आप इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि लर्न करना, तो आप इजीली कर सकते। क्वेश्चन भी बहुत नहीं आते, 2-3 आते, बट आते इसका। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इस चीज़ को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9 लेसन है, और 9 लेसन के अंदर सब इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो इंटरेस्ट ना क्रिएट करे। जैसे यहाँ पे लोकेशन देखते हैं, साइकोलॉजिकल, क्लाइमेट, नेचर, पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ईजी लेसन है गाइस।
गाइस इसके सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 100% आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप इसका ऑब्जेक्टिव लिखें। ऑब्जेक्टिव एक पेज पे लिख ले, जो कि आपको लास्ट में भी काम आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव लिखना भूलो मत, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखो। उसके बाद इसमें भी यही टर्म करना है कि हमको 2-2 क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, तो एक दिन में हो पा रहा है तो अच्छी बात है। धीरे धीरे इसको बढ़ाना आना चाहिए। अगर आज हम 5 कर रहे हैं तो 5 ही मत रखो, उसको और एक्सपांड करो, उसको और बढ़ाओ, जिससे हमको कल 6, 7, 8, 9, 10, 11 जैसे आपका स्टेमिना उस हिसाब से आप डेवलप करते रहो, स्टॉप मत हो किसी चीज़ को लेके। तो हम इसको भी कर सकते। मैं अगर देख पाऊँ तो एक नॉर्मल अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि इसके अंदर हमको 10 क्वेश्चन के हिसाब से 90 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमको कितने दिन लग जाएंगे लर्न करने के लिए। गाइज आप अगर एक दिन में 5 क्वेश्चन लर्न कर रहे हो तो 90 क्वेश्चन को लर्न करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उसको लमसम पूरा रिवीजन के साथ भी 10 से 12 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। 10 से 12 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लोगे इजीली। अगर मैं दोनों बुक की बात करूँ तो आपको 20 से 25 डेज लगेंगे। हिस्ट्री का पूरा मतलब पढ़ के हो जाएगा आपका। हाँ गाइज, ये 90+ % लाने का ट्रिक है कि आपका जो एसएससी सब्जेक्ट है उसमें आपको 90+ मिल जाएंगे, बट आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद जो छूट गया रहेगा उस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको 20-25 डेज लगेंगे, उसको आपको ये क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इतना ध्यान रखिए। थैंक यू। ये बात हो गई हमारे एसएसटी की। अब चलते हैं, हम बात करते हैं साइंस की। गाइज आपके 2 पार्ट्स है साइंस के। तो इसमें क्या है, बायो है और एक आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक, जिसके अंदर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों रहेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं गाइज, बायो की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देख पाएंगे कि बहुत से लेसन जो ऐसे है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए। तो हम बायो के लेसन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बायो में टोटल 10 लेसन है। बायो के अंदर टोटल 10 लेसन है, और अगर हम ध्यान से आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है। हाँ गाइज, इसके भी 2 पार्ट्स है। जैसे पार्ट 1 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, तो बायो के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, बायो एंड इन्वायरमेंट। आपको ध्यान देनी है इस चीज़ को कि सबसे पहले क्या करें, तो इन्वायरमेंट करें, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या होती है, तो हमारे लाइफ से जो भी चीज़ें रिलेटेड है वो हमारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट लेसन 4, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोशल हेल्थ। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 10th लेसन डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर गाइज अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 4th, 9th, 10 जो लेसन है वो आप पहले कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन 101% आते ही आते गाइज। तो ये इजी पड़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपका 4th, 9th, 10 लेसन अगर कंप्लीट हो पा रहा है तो आपका टोटल 3 लेसन हो जा रहा है। 3 लेसन का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखिए, और उसके बाद हमको क्या करना है, उसके क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन आंसर कैसे करना है कि सेम कंडीशन क्वेश्चन पहले देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं उसको डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट में, 3 पार्ट में। अगर 12 क्वेश्चन है तो इसको 4-4 कर दीजिए, जिससे आपको भी इजी लर्न करने में इजी होगा। बट ये एफर्ट बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर 7 लेसन बढ़ जाता है, उसमें भी अब क्या करेंगे, इजी टर्म्स निकालिए कि इजी मुझे सबसे पहला कौन सा लर्न हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस सेकेंड लेसन है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ये लेसन एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बड़ा चैप्टर एक बना सकते हैं आप इस चीज़ को, पहला एंड दूसरा चैप्टर को मिला के, मतलब यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड जो लेसन है उसको आप एक साथ पढ़ सकते अच्छे से समझ के। तो आपका ये काम एक में हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम टोटल 5 लेसन स्किप कर पाएंगे इजी फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास 5 ही लेसन बचेगा। 5 लेसन भी आप इजीली क्या कर सकते हैं, तो एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, उसके बाद टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप इजीली लर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप ईवीएस कर लीजिए। ईवीएस करने के बाद जो एक दूसरे से रिलेटेड है उसको लर्न कीजिए। उसको लर्न करने के बाद जो आपके बच गए हैं उसके अंदर भी देखिए कि मुझे कौन सा टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब गाइस एक बात बताऊं तो आप बोलोगे सर मेरे को बायो अच्छा नहीं लगता है, तो ये रॉन्ग है। आप उस चीज़ को इंटरेस्ट लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आप पढ़ पाओगे, तो उसको स्किप मत करो। टारगेट हमारा बड़ा है, मैं पहले से बता रहा हूँ, टारगेट बड़ा है तो हमको लर्न भी अच्छे से बड़ा करना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मैंने पहले बोला, एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, तो एक्सक्यूज़ ना देखते हुए आप काम करेंगे। अब बात दूसरा आ गया कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर क्या है, तो गाइस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स जो चीज़ होती है वो मिनिमम आता है, वो भी ऑप्शनल आते हैं, तो उसका कोई टेंशन मत लीजिए आप अगर जैसे हमारा क्लास ओपन होगा तो हम उसमें पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है या फिर उसके जो भी चीज़ है हमको कैसे सॉल्व करने आना चाहिए। बट इसके अंदर सॉल्विंग के साथ साथ हमको लर्निंग पार्ट भी रहता है, तो आप क्या कर लीजिए उसको लर्निंग पार्ट को कंप्लीट करके रखिए। पार्ट 1 के अंदर हम यहाँ पे देख पा रहे स्केपलर लॉ वगैरह आते हैं, तो उसको लर्न करके रखिए। यहाँ पे हम देख पा रहे तो जो इसके अंदर देखिए 1 to 10 लेसन है, बट इसके अंदर बहुत फिजिक्स वाले भी है, केमिस्ट्री वाले भी है, तो हमको सबसे पहले इसके अंदर क्या ईजी लग रहा है तो वो लर्न करना है। जैसे मेरे हिसाब से कार्बन कंपाउंड ईजी है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट ईजी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एकदम ईजी है, तो ये लेंस ये भी ईजी है, स्पेस मिशन ये तो एकदम ईजी है, इसको आप फटाक से अभी भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को आपको टाइम लगेगा, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो यहाँ पे हम देख पा रहे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेसन नंबर 4, उसके बाद 5th लेसन हीट, रिफ्लेक्शन 6, 7 और 10, मतलब 1 2 3 4 5 10 में से 5 ऐसे जो लेसन है वो हम क्या कर सकते हैं इजीली लर्न कर पाएंगे। और इसके अंदर भी बहुत बड़ी बात नहीं है लर्न करना, आप लर्न कर सकते हो। टाइप्स ऑफ लेंस के अंदर देखेंगे टाइप्स ऑफ लेंस रहता है, लेंस क्या होता है, उसके टर्म्स क्या होते हैं, वही सब रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो आप ये 5 के 5 लेसन कर लीजिए। उसके बाद जो बचे हुए लेसन है जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये 2 लेसन जो दिख रहे हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आफ्टर 5 लेसन, इस 5 लेसन के बाद आप उसको करेंगे इजी रहेगा। उसके बाद कार्बन कंपाउंड भी इजी है। तो ये आप टोटल इस तरह से आप पूरा कर सकते गाइस। पूरा पढ़ना तो पूरा है, बट इसको जो आपको पहला इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट आता है, उस लेसन को आप कर लीजिए। मैंने बताया 5 लेसन तो एकदम इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बाद आप उस चीज़ को क्या कीजिए इंटरेस्ट लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। गाइस मैंने अभी भी बताया कि सॉल्विंग का जो टर्म्स है वो क्लास ओपन होने के बाद हो जाएगा, बट लर्निंग पार्ट देख लिए है कि लर्निंग पार्ट के अंदर हमको क्या क्या करना है और कैसे करना है। अब हम बात करते हैं हमारे लैंग्वेज के अंदर गाइस आपको लर्न नहीं करना रहता है, आपको समझ के काम करना रहता है, उसको खाली आपको सॉल्व करने आना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल होने चाहिए। स्किल होंगे तो आप इजीली उस चीज़ को क्या कर सकते हो, फेस कर सकते हो। जैसे कि हमने बचपन से यही देखते आए हुए हैं कि हमको कोई भी चीज़ का क्वेश्चन फाइंड आउट कैसे करना, उसके आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपको उसके अंदर सीन पैसेज अनसीन पैसेज सेम कंडीशन इंग्लिश में रहता है तो मराठी में भी रहता है और हिंदी में भी रहता है, तो आप वहाँ ये काम कर सकते हैं, ये आपके लिए ईजी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी से फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कोई भी पैसेज लीजिए, उसके अंदर पैराग्राफ ढूंढिए, पैराग्राफ का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको क्या होगा आगे चल के ईजी पड़ेगा। तो ये आपको रहता है, ये आपको वहाँ पे बना बनाया खाना मिलता है, खाने आना चाहिए गाइस, ये एकदम ईजी रहता है। लैंग्वेज में मार्क्स निकालना बहुत टफ नहीं है। तो भी पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं कि सर हमारे लैंग्वेज ख़राब हो रहे, ये हो रहे, कुछ नहीं होता है। आपको खाली अपने ऊपर फोकस करना रहता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप अच्छा मार्क्स निकाल सकते हैं। अगर आपका पैसेज का काम हो जाता है, वहाँ पे आपका 50% काम हो जाता है। अब आप देखेंगे ना तो 50+ के आपके जो पैसेज रहता है सीन अनसीन सब मिला के 50+ पैसेज रहता है, हर चीज़ में पैसेज आता है। अगर आप देखेंगे तो ग्रामर का जो पार्ट है 40% से भी लेस देन है। ग्रामर के अंदर 10 मार्क्स के आसपास में ग्रामर आता है। ग्रामर आपको अगर नहीं भी आता है तो भी मैं बोलता हूँ कि कैसे आप मार्क्स अच्छा निकाल सकते हैं। अगर ग्रामर आपका एकदम वीक है फिर भी आप मार्क्स निकाल सकते हैं, बट ग्रामर पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में जो वर्ड यूज़ होता है सिस्टमेटिक सेंटेंस होने चाहिए, तो इसके लिए आपको ग्रामर लगेंगे। बट मैं बता रहा हूँ जिसका ग्रामर एकदम वीक है तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बट डरने वाली बात नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको राइटिंग स्किल रहता है। राइटिंग स्किल के अंदर आपको अच्छे से सब फॉर्मेट आना चाहिए, जैसे लेटर हो गया, आपको किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना है
तो लीफलेट वगैरह भी शायद रहता है। तो ये सब चीज़ें जो रहती है वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड रहती है कि आपका स्किल कितना डेवलप है, और उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलता है। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं तो 70-75 कवर कर सकते हैं ईजिली। कब? जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस डे बाय डे करेंगे तो ये ईजी पड़ेगा। मोर देन 75 आप उसको ईजिली आप कवर कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। लैंग्वेज के अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए, पैसेज का क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना स्टार्ट कीजिए, आपके जो राइटिंग स्किल है उसके ऊपर एफर्ट डालना चालू कीजिए। आप उस चीज़ को लर्न करके भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे एक टॉपिक आता है, देख लेते हैं, एक एडवर्टाइज बनाना है पेन सेलिंग का, तो हम कैसे बनाएंगे? तो चाहिए तो मैं आप कमेंट बॉक्स में जिसको चाहिए रहेगा तो ग्रामर या फिर उस राइटिंग स्किल कैसे कंप्लीट करें, तो ये आप इसका ये इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी वीडियो बना के भेज दूंगा। बट सबसे पहले रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आप इस चीज़ को रेगुलर में लाइए। रेगुलर लाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इजीली इसमें भी लैंग्वेजेस में भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारे मैथमेटिक्स की, जो कि एकदम इजी और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर। गाइस 100% भी आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। एक बात बता दूं कि मैंने जब मेरा फर्स्ट ईयर का बैच था उस टाइम एक बंदे के अंदर से मैंने कमेंट करके लिया था और मैं 98 मार्क्स उसके निकाले थे गाइस। ये मेरा फर्स्ट की जो 3 साल पहले की थर्ड बैच, ये फोर्थ बैच चल रही है, इससे 3 साल पहले कंप्लीट हो चुके बैच की मैं बात कर रहा हूँ कि उस बंदे ने 98% मैथ्स के अंदर अचीव किया था। बट मैंने उसको खाली गाइड किया था, उस चीज़ को गाइड किया था कि बच्चा ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये करना है, मैं पढ़ा के दे रहा हूँ बट आपको ऐसे ऐसे करना है। तो अचीव होते हैं गाइड, आप ध्यान से करेंगे तो होते हैं। मैं आपको एक उसका स्नैप दे दूंगा ग्रुप के अंदर, उस बंदे का मार्क्स 98% आया था। तो ये अच्छी बात है कि आप उस चीज़ को कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। मार्क्स निकालना बहुत बड़ी बात नहीं। मैं 98% में देखा हूँ बंदे ने लाया है। मेरे क्लास का ही बच्चा है, मेरे क्लास का नाम नेमचंद एकेडमी है। तो आप यहाँ पे इस गुरु इसमें देख लेंगे। बट मैं बता रहा हूँ कि 98% उसने मार्क्स निकाले हैं। तो कैसे निकाले? तो वो उसने मेहनत किया उस चीज़ के ऊपर, तब निकाल पाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उस चीज़ को ईजिली कीजिए, हो जाते। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में जितना हो सकता है शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले और वो भी अपने लाइफ में पढ़ाई स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, ये रॉन्ग वे है। ये पढ़ाई का टाइम स्टार्ट हो चुके हैं आपको 10th वाले को और 12th वाले को पढ़ना चालू करना चाहिए। थैंक यू।